नमस्कार, मैं निकोल हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब आप सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले लोगों का निपटान होते दिखते हैं तो डर लगता है कि एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप डरे डरे से रहते हैं कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। क्या आप खुद की काट छांट और निपटारे को सही ढंग से लेते हैं? क्या आप नकारात्मक महसूस करते हैं? इस नकारात्मकता के पीछे कौन सा भ्रष्ट स्वभाव छिपा होता है? मैंने हाल ही में एक गवाही पढ़ी जिसका शीर्षक है काट छांट और निपटारे को किस ढंग से लें। इससे मुझे काफी मदद मिली। मैं इसे पढ़कर सुनाती हूँ। बुधवार अगस्त 17, 2022। आसमान साफ। मैंने आज से एक नई ड्यूटी संभाली है। मैं लिखने का काम कर रही हूँ। ये काम है तो अप्रत्याशित, लेकिन मैं इससे खुश हूँ। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर अभ्यास का एक अवसर दे रहा है। मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, लेकिन जब सोचती हूँ कि मैं इस काम से एकदम अनजान हूँ और इस प्रकार के काम में हठी और सिद्धांतहीन होने के कारण कैसे दूसरों को काट छांट कर निपटाया जा रहा है, सोचकर मुझे चिंता होती है। क्या इसमें मेरी भी काट छांट होगी, मुझे भी निपटाया जाएगा? लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है कि अपनी काट छांट से मैं सबक सीख सकती हूँ। ये सत्य पाने का बहुत ही अच्छा अवसर है। आखिरकार मैंने ये काम स्वीकार कर लिया। रविवार 4 सितंबर 2022। घटा छाई हुई। समय के पंख होते हैं। लेखन कार्य में 15 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। सिद्धांतों पर अगुआ की संगति और काम को लेकर मार्गदर्शन से मुझे काम थोड़ा समझ में आ गया है और मैंने कुछ सिद्धांत भी सीख लिए हैं। आज मैंने कुछ भाई बहनों का निपटारा होते देखा जो सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं कर रहे थे और दुराग्रही हो रहे थे। मैं काफी घबरा गई। लगा कि मेरा भी निपटारा होगा। जानती हूं कि अगुआ की काट छांट परमेश्वर के वचनों के अनुरूप भ्रष्ट स्वभाव और समस्याओं के सार की ओर इशारा है। इससे हम खुद को जानकर सत्य के सिद्धांतों में प्रवेश कर सकते हैं। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी काट छांट या निपटारा हो। सिद्धांतों के अनुरूप काम ना करने पर आज भाई साउल के साथ निपटा गया। अगुआ ने कई बार संगति कर इसका निवारण किया था, पर वह वही गलती दोहराता रहा। अगुआ ने कहा उसे आध्यात्मिक मामलों और सिद्धांतों की समझ नहीं है। हालांकि ये बात सीधे मुझे नहीं कही गई थी, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो लगा जैसे ये बात मुझे अंदर तक हिला गई है। मैंने खुद को आगाह किया, मुझे सिद्धांतानुसार कार्य करना है। मैं गलती नहीं कर सकती, वरना मुझसे निपटा जाएगा। अगर मैं आध्यात्मिक रूप से नासमझ दिख गई तो मुश्किल में पड़ जाऊंगी। ऐसे व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है? क्या वह आगे बढ़ाए जाने लायक है? इन बातों ने मुझे और भी चिंतित कर दिया। आज पूरी शाम काम करते हुए मैं काफी तनाव में रही। मैंने सावधानी से काम किया कि कहीं कोई गलती ना हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि दूसरों के निपटारे का असर मुझ पर क्यों पड़ रहा है। शुक्रवार 9 सितंबर 2022। आसमान साफ। कुछ समय से मैं लगातार घबराई हुई हूं कि काम में कोई गलती ना हो जाए। मुझे गड़बड़ कर देने का डर है। कभी कभी लोग मेरी राय मांगते हैं, लेकिन जिन सुझावों को लेकर मैं आश्वस्त हूं उन्हें कहने से भी डरती हूं। अपनी राय व्यक्त करने से पहले औरों से अनुमोदन लेना पड़ता है। सच कहूं तो इस तरह काम करना थकाऊ है। लगता है मैं परमेश्वर से दूर हो गई हूं। आज मैंने ईश वचनों का एक अंश पढ़ा जो मुझे छू गया। ईश वचन कहते हैं, कुछ मसीही विरोधी जो परमेश्वर के घर में काम करते हैं वे चुपचाप
संकल्प लेते हैं कि वे सावधानी से काम करेंगे, गलतियां करने, काट छाट किए जाने और निपटे जाने, ऊपर वाले को नाराज करने या कुछ बुरा करते हुए अपने अगुआ द्वारा पकड़े जाने से बचेंगे, और जब वे अच्छे कर्म करते हैं तो दर्शकों का होना सुनिश्चित करते हैं। फिर भी चाहे वे कितने भी सावधान क्यों न रहें, इस तथ्य के कारण कि वे गलत प्रस्थान बिंदु से चलते हैं और गलत मार्ग अपनाते हैं, सिर्फ प्रतिष्ठा और रुतबे के लिए काम करते हैं और कभी सत्य नहीं खोजते, वे अक्सर सिद्धांतों का उल्लंघन कर देते हैं, कलीसिया का कार्य बाधित और अव्यवस्थित कर देते हैं, शैतान के अनुचरों के रूप में कार्य करते हैं, यहाँ तक कि अक्सर अपराध कर बैठते हैं। ऐसे लोगों के लिए अक्सर सिद्धांतों का उल्लंघन और अपराध करना बहुत आम बात है। इसलिए बेशक उनके लिए काट छाट किए जाने और निपटे जाने से बचना मुश्किल होता है। अब जब काट छाट और निपटारा नहीं किया जा रहा होता, तो मसीह विरोधी इतनी सावधानी से कार्य क्यों करते हैं? निश्चित रूप से इसका एक कारण ये होता है कि वे सोचते हैं मुझे सावधान रहना होगा, आखिरकार सावधानी ही सुरक्षा की माँ है और अच्छे लोगों का जीवन शांतिपूर्ण होता है। मुझे इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और हर पल खुद को गलत काम करने या परेशानी में पड़ने से बचने की याद दिलानी चाहिए, और मुझे अपनी भ्रष्टता और इरादे दबा देने चाहिए। अगर मैं गलत ना करूं और अंत तक डटा रह सकूं, तो मैं आशीष पाऊंगा, आपदाओं से बचूंगा और परमेश्वर में अपने विश्वास में सफल होऊंगा। वे अक्सर खुद को इस तरह से राजी, प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनका मानना है कि अगर वे गलत करते हैं तो वे आशीष प्राप्त करने के अपने अवसर काफी कम कर देंगे। क्या ये गणना और विश्वास ही उनके दिल की गहराइयों में घर नहीं किए रहता? इसे एक तरफ रखते हुए कि मसीह विरोधी की ये गणना या विश्वास सही है या गलत, इस विश्वास के आधार पर निपटे और काट छाट किए जाने पर उन्हें सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होगी? अपनी संभावनाओं और भाग्य की। वे निपटारे और काट छाट किए जाने को अपनी संभावनाओं और भाग्य के साथ जोड़ते हैं। इसका संबंध उनकी दुष्ट प्रकृति से है। इस अंश ने मेरी स्थिति का सटीक वर्णन कर दिया। दूसरों के निपटारे को मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं मानती। ये नहीं खोजती कि इन लोगों का निपटारा क्यों हुआ या ये कैसे भटक गए हैं। मैं उनकी असफलताओं से कैसे सीख सकती हूँ और भविष्य में सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए भटकने से कैसे बच सकती हूँ। इसके बजाय मुझे लगता है कि निपटाए जाने और मेरी नियति के बीच रिश्ता है। मुझे लगता है कि निपटारा जितना गंभीर होता है, आशीष की उम्मीद उतनी ही कम होती है। मैं ये सोच अधिक चौकन्नी हो गई हूँ कि अगर मैं ज्यादा गलतियां ना करूं या मेरा निपटारा ना हो तो मेरे आशीष पाने की उम्मीद है। चूंकि निपटाए जाने को लेकर मुझ में गलत फहमियां हैं और मैं आशीषों को अधिक महत्व देती हूँ, मैं उन चीजों के प्रति बेहद संवेदनशील हूँ जो मेरी नियति से जुड़े हैं और अपने काम में सावधान रहती हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं सतर्क नहीं रही तो मुझसे निपटा जाएगा और मैं अच्छा परिणाम खो दूंगी। मैं कितनी दुष्ट और कपटी हूँ। अगुआ कई बार हमारे साथ सिद्धांतों की संगति करता है और बच्चों की तरह समझाता है, लेकिन हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। हम दुराग्रही और अंधे होकर कार्य को बाधित करते हैं। क्या हमारा निपटारा होना एकदम सामान्य बात नहीं है? एक समझदार व्यक्ति इन बातों पर विचार करता है कि कहाँ कमी है या कहाँ आध्यात्मिक समझ नहीं है। वह सत्य खोजकर फौरन अपने भटकाव रोकेगा। ऐसा व्यक्ति सत्य खोजता है, सकारात्मक प्रवेश वाला होता है। हमारा निपटारा सत्य में प्रवेश व कर्तव्य अच्छे से निभाने के लिए होता है। लेकिन मैं सत्य की खोज व आत्मचिंतन नहीं करती, बल्कि गलत फहमियां पालती हूँ। अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पाती। शुक्र है ईश वचनों के प्रकाशन का। अब मुझे अपनी स्थिति की कुछ समझ है।
सोमवार सितंबर 12, 2022 भारी बारिश। आज सभा में अगुआ ने जाना कि निपटारे के बाद साउल नकारात्मक हो गया है और बेबस व दबा हुआ महसूस कर रहा है। अगुआ ने पूछा कि क्या हम बेबस महसूस करते हैं। मैंने अपनी हाल की स्थिति को याद करके कहा कि मैंने थोड़ा बेबस महसूस किया था। फिर अगुआ ने संगति की जिसने मुझे सच में छू लिया। उसने कहा, कुछ लोग बार बार निपटारे के बाद भी सत्य प्राप्त क्यों नहीं कर पाते और कहते हैं कि वे बेबस, दबे हुए और पीड़ित महसूस करते हैं। इसकी वजह है कि वे सत्य प्राप्त करने पर ध्यान नहीं देते, यानी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। निपटान से उनमें प्रतिरोध व क्रोध पैदा हो जाता है। वे लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति सत्य स्वीकारता है? सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के कारण उन लोगों से निपटा जाता है, लेकिन वे आत्मचिंतन नहीं करते, सुस्त पड़े रहते हैं। इससे जाहिर है कि वे सत्य नहीं स्वीकारते, उसके विरुद्ध जाते हैं और उसके विपरीत हैं। सत्य के विरुद्ध होना मतलब परमेश्वर के विरुद्ध होना। इसकी प्रकृति गंभीर होती है। अगुआ की संगति से मुझे एहसास हुआ कि सत्य नकारने या निपटाए जाने की प्रकृति कितनी गंभीर होती है और ये स्थिति कितनी खतरनाक है। घर आकर मैं काफी दिनों तक अशांत रही और बिस्तर पर पड़ी करवटें बदलती रही। मुझे लगता है कि ये स्थिति कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा है। मुझे हैरानी होने लगी है कि सत्य स्वीकार ना करना कैसे अभिव्यक्त होता है। मैं इस स्थिति में सबक सीखकर आत्मचिंतन कैसे कर सकती हूँ? बुधवार सितंबर 14, 2022। आसमान साफ। आज साउल को बर्खास्त किया गया। कुछ और भी लोग बर्खास्त हुए क्योंकि उन्होंने सत्य नहीं स्वीकारा और अपने काम में भी प्रगति नहीं की। मुझे एक बहन से पता चला कि साउल अपने काम में दुराग्रही था और सिद्धांतों का उल्लंघन करता था, और अगुआ ने उससे सिद्धांतों पर धैर्यपूर्वक संगति की। कभी कभी वह उसकी काट छांट कर उसकी समस्या का सार बताता, लेकिन साउल ने सत्य खोज आत्मचिंतन नहीं किया। काट छांट के बाद वह सुस्त हो जाता था और कार्य चर्चाओं में विचार साझा नहीं करता था। एक बार एक सभा में उसने यहां तक कहा, जब मैं अच्छा काम करता हूं तो अगुआ देखता नहीं, लेकिन अगर अच्छा ना करूं तो मुझसे निपटा जाता है। विश्वास करना मुश्किल था कि उसने इस तरह की बात कही और ये जाहिर कर दिया कि वह सत्य कतई नहीं स्वीकारता। मैंने ईश वचनों के कुछ अंश पढ़े। जब मसीही विरोधियों की काट छांट और निपटारा किया जाता है तो सबसे पहले वे उसका विरोध करते हैं और पूरी ताकत से उसे नकार देते हैं। वे उससे लड़ते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मसीही विरोधियों की प्रकृति और सार सत्य से ऊबने और घृणा करने का होता है, और वे सत्य जरा भी नहीं स्वीकारते। स्वाभाविक सी बात है कि एक मसीही विरोधी का सार और स्वभाव उन्हें अपनी गलतियों को मानने या अपने भ्रष्ट स्वभाव को स्वीकारने से रोकता है। इन दो तथ्यों के आधार पर काट छांट और निपटाए जाने के प्रति एक मसीही विरोधी का रवैया उसे पूरी तरह से नकारने और विरोध करने का होता है। वे दिल की गहराइयों से इससे घृणा और इसका विरोध करते हैं। उनमें जरा सा भी स्वीकृति या समर्पण का भाव नहीं होता। तो सच्चे आत्मचिंतन या पश्चाताप की तो बात ही दूर है। जब किसी मसीही विरोधी की काट छांट कर उससे निपटा जाता है तो यह किसने किया है, यह किससे संबंधित है, उस मामले के लिए वह किस हद तक दोषी है, भूल कितनी स्पष्ट है, उसने कितनी दुष्टता की है, या कलीसिया के लिए उसकी दुष्टता के क्या परिणाम होते हैं। मसीही विरोधी इनमें से किसी बात पर कोई विचार नहीं करता। एक मसीही विरोधी के लिए उसकी काट छांट और उससे निपटने वाला बस उसी के पीछे पड़ा है या जानबूझकर उसे दंडित करने के लिए उसमें दोष ढूंढ रहा है।
मसीह विरोधी तो ये तक सोच सकता है कि उसे धमकाया और अपमानित किया जा रहा है, उसके साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा, उसे नीचा दिखाकर उसका उपहास किया जा रहा है। मसीह विरोधी काट छांट और निपटारे के बाद भी इस बात पर कभी विचार नहीं करते कि उन्होंने आखिर क्या गलती की है, उन्होंने किस प्रकार का भ्रष्ट स्वभाव प्रकट किया। क्या उन्होंने इस मामले में सिद्धांतों की खोज की? क्या उन्होंने सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया या अपनी जिम्मेदारियां पूरी की? वे ना तो अपनी जांच करते हैं, ना ही इन बातों पर चिंतन करते हैं और ना ही इन मुद्दों पर विचार करते हैं, बल्कि वे निपटारे और काट छांट से अपनी मनमर्जी और गुस्सैल दिमाग से पेश आते हैं। जब भी किसी मसीह विरोधी की काट छांट की जाती है और उससे निपटा जाता है, तो वह क्रोध, आक्रोश और असंतोष से भर जाता है और किसी की सलाह नहीं मानता। वह अपनी काट छांट और निपटारे को स्वीकार नहीं पाता। वह अपने बारे में जानने और आत्मचिंतन करने और अनमना या लापरवाह होने या अपना कर्तव्य निरंकुशता से करने जैसे सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली हरकतों का समाधान करने के लिए कभी परमेश्वर के सामने नहीं आता। ना ही वह इस अवसर का उपयोग अपने भ्रष्ट स्वभाव को दूर करने के लिए करता है। इसके बजाय वह अपना बचाव करने के लिए, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बहाने ढूंढता है। यहाँ तक कि वह कलह पैदा करने वाली बातें कहकर लोगों को उकसाता है। चाहे जो भी परिवेश सामने आए, विशेष रूप से मुश्किलों में और खासकर जब परमेश्वर लोगों को प्रकट या उजागर करे, सबसे पहले इंसान को परमेश्वर के सामने आकर चिंतन करना चाहिए और अपने शब्दों, कर्मों और भ्रष्ट स्वभाव की जांच करनी चाहिए। ना कि यह जांच, अध्ययन और आलोचना करनी चाहिए कि परमेश्वर के वचन और कार्य सही हैं या गलत। यदि तुम अपनी उचित स्थिति में रहते हो, तो तुम्हें ठीक से पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लोगों का स्वभाव भ्रष्ट है और वे सत्य को नहीं समझते। यह कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब लोगों का स्वभाव भ्रष्ट होता है और वे सत्य को नहीं समझते और फिर भी वे सत्य की खोज नहीं करते, तब असली समस्या होती है। तुम्हारा स्वभाव भ्रष्ट है और तुम सत्य नहीं समझते, इसलिए तुम अभी भी मनमाने ढंग से परमेश्वर की आलोचना कर सकते हो और अपनी मनोदशा, प्राथमिकताओं और भावनाओं के अनुसार उसके पास जाकर उससे बातचीत कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सत्य की खोज और अभ्यास नहीं करते, तो चीजें इतनी सरल नहीं होंगी। तब तुम न केवल परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम उसे गलत समझ सकते हो और उसकी शिकायत कर सकते हो, उसकी निंदा कर सकते हो, उसका विरोध कर सकते हो, यहाँ तक कि मन ही मन उसे फटकार और अस्वीकार सकते हो और कह सकते हो कि वह धार्मिक नहीं है, कि वह जो कुछ भी करता है जरूरी नहीं कि वह सही हो। क्या यह खतरनाक नहीं है कि तुम अभी भी ऐसी चीजों को हवा देते हो? ये बहुत ही खतरनाक है। सत्य की खोज ना करने से व्यक्ति की जान जा सकती है और यह किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हो सकता है। जो लोग अक्सर निष्क्रिय रहते हैं, उनमें यह सत्य ना स्वीकार पाने के कारण होता है। अगर तुम सत्य नहीं स्वीकारते, तो निष्क्रियता तुम्हें किसी राक्षस की तरह परेशान करेगी, जिसके कारण तुम एक सतत निष्क्रियता की स्थिति में रहोगे और परमेश्वर के प्रति तिरस्कारपूर्ण, अवज्ञाकारी और असंतुष्ट रवैया विकसित कर लोगे। जब बात इस हद तक पहुंच जाती है कि तुम परमेश्वर का विरोध, उसके प्रति विद्रोह और उसके विरोध में चिल्लाना शुरू कर देते हो, तो तुम टूटने के कगार पर पहुंच जाते हो। जब लोग तुम्हारा विश्लेषण करना और तुम पर ठप्पा लगाना शुरू करेंगे,
तो तुम्हें स्थिति की विकट वास्तविकता का एहसास बहुत देर से होगा और तुम अपनी छाती पीटते हुए जमीन पर गिर पड़ोगे। तब तुम सिर्फ परमेश्वर के दंड की प्रतीक्षा ही कर सकते हो। ईश वचनों से मैं समझी कि कोई सत्य स्वीकारता है या नहीं, इसका संकेत ये है कि वह अपने निपटारे को कैसे लेता है। जब निपटा जाता है तो सत्य का अनुसरण करने वाले उसे स्वीकार कर आत्मचिंतन करते हैं। चाहे उनसे कितनी भी सख्ती से निपटा गया हो, वे प्रार्थना करते हैं, विचार करते हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई, उसके क्या कारण हैं और उनका कौन सा भ्रष्ट स्वभाव उजागर हुआ। फिर वे सत्य खोजकर उससे सीखते हैं। हालांकि नकारात्मकता और कमजोरी हो सकती है, क्योंकि वे अपनी भ्रष्टता की गहराई और अपराधों की गंभीरता देखते हैं। वे ग्लानि और पश्चाताप करते हैं और इस प्रकार वे खुद से घृणा करते हैं। लेकिन यह नकारात्मकता टिकती नहीं। वे सत्य खोजकर उन असफलताओं पर आत्मचिंतन करते रह सकते हैं और जब वे अपनी समस्या को जानकर अपने कार्यों की प्रकृति को साफ तौर पर देखते हैं तो वे अपने निपटारे में परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा को भी देख लेते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस पल विशेष में व्यक्ति की स्थिति सही और सकारात्मक होती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को नहीं स्वीकारता वह निपटारे को गलत ढंग से लेता है। हालांकि कुछ लोग खुले तौर पर शिकायत नहीं करते, लेकिन वे कभी आत्मचिंतन नहीं करते और न ही ईशवचनों द्वारा खुद को जानते हैं। वे आपस में ही बहस करते हैं, विरोध करते हैं और बहाने बनाते हैं। वे जितना इस बारे में सोचते हैं उतने ही दुखी और पीड़ित होते हैं। उन्हें लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है। इससे उनमें नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। इन नकारात्मक भावनाओं में वास्तविकता और दूसरों के प्रति उनका असंतोष होता है। जो सत्य को स्वीकारते हैं उन्हें निपटारे से अपने भ्रष्ट स्वभाव का पता चल जाता है। वे पश्चाताप कर बदलते हैं, जो उनके विश्वास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। लेकिन जो सत्य नहीं स्वीकारते उन्हें उजागर कर निष्कासित किया जाता है। जो लोग ज्यादा नकारात्मक होते हैं वे सत्य नहीं स्वीकारते, आदतन सत्य से घृणा करते हैं और बरसों की आस्था के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। जब साउल से निपटा गया तो ना तो उसने आत्मचिंतन किया, ना ही दुराग्रही बन काम करने की अपनी प्रकृति और परिणामों को पहचाना, अभ्यास के सिद्धांत भी नहीं खोजे, बल्कि वह विवश, नकारात्मक और लापरवाह था। पहले तो मैंने सोचा कि निपटारे के बाद निराश होना एक सामान्य बात है। कुछ दिन आत्मचिंतन करेगा तो शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भाई बहनों ने कहा कि वह पहले भी ऐसा ही था, देखने में उत्साही और सक्रिय, लेकिन जैसे ही दिक्कतें आईं और उससे निपटा गया वह नकारात्मक और लापरवाह हो जाता था और चर्चा करते समय योगदान नहीं करता था। कहता कि वह कार्य से जुड़े जितने अधिक सुझाव देता, गलतियां उतनी ही अधिक उजागर हो जाती और इसीलिए वह कम सुझाव और राय देगा। ताज़ा तरीन काट छांट के बाद वह अपने काम में विवश, दबा हुआ, उदास और पीड़ित महसूस करने लगा था। उसका यह नकारात्मक रवैया सत्य को नकारता है और परमेश्वर को दोष देकर उसका विरोध करता है। वह अपना मसीह विरोधी स्वभाव उजागर कर रहा है। आखिरकार मुझे समझ आया कि इस नकारात्मकता के पीछे परमेश्वर विरोधी शैतानी स्वभाव छिपा है। क्या भाई साउल का भटकना मेरे लिए खतरे की घंटी नहीं है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सत्य ना खोजने से व्यक्ति की जान जा सकती है। ये किसी भी समय या स्थान पर हो सकता है। इसका मुझे पहले कोई ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, लेकिन हाल ही में मैं जिन हालात से गुजरी हूं, ये वचन मेरे दिल की बात कह रहे हैं। निपटाए जाने पर सत्य ना खोजना या उसे ना स्वीकारना कितना खतरनाक होता है। हाल ही में बर्खास्त किए गए भाई बहन प्रतिभाशाली थे।
लेकिन उनकी भयंकर कमजोरी सत्य ना खोजना और उससे ऊबना था, जिससे उन्हें अपने काम में कोई परिणाम नहीं मिल रहे थे। अंततः उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। मैं इस बारे में जितना सोचती हूँ उतना ही सत्य खोजने का महत्व समझ आता है। गुरुवार, सितंबर 15, 2022, हल्की बारिश। अगुआ की उस रात की संगति कुछ दिनों से मेरे दिमाग में घूम रही है और मेरे मन में परमेश्वर के ये वचन आ रहे हैं। परमेश्वर के विश्वासी होने पर भी अगर तुम सत्य या परमेश्वर की इच्छा को नहीं खोजते, ना ही परमेश्वर के निकट लाने वाले मार्ग से प्यार करते हो, तो तुम न्याय से बचने की कोशिश कर रहे हो, और ये कि तुम एक कठपुतली और गद्दार हो जो महान श्वेत सिंहासन से भागता है। पहले जब मैं ये ईश वचन पढ़ती थी, तुम न्याय से बचने की कोशिश कर रहे हो और तुम एक कठपुतली और गद्दार हो जो महान श्वेत सिंहासन से भागता है, तो धार्मिक दुनिया के वे लोग जो धार्मिक धारणाओं से चिपके रहते हैं तुरंत मेरे दिमाग में आते। वे अनुग्रह द्वारा बचाए जाना चाहते हैं, परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय कार्य को नहीं स्वीकारते। वे कठपुतलियां और गद्दार हैं जो परमेश्वर के महान श्वेत सिंहासन से भाग रहे हैं। पर मैं सोचती हूँ, क्या परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने का अर्थ उसके न्याय को भी स्वीकारना है? क्या परमेश्वर इसे इस तरह देखता है? परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को वास्तव में स्वीकारने का क्या अर्थ है? ईश वचनों पर विचार कर मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने का मतलब अंत के दिनों में उसके न्याय को स्वीकारना नहीं है। अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय को स्वीकारने के लिए तुम्हें निपटान स्वीकार पाना चाहिए। अगर तुम निपटान नहीं स्वीकार सकते तो किसी भी तरह से परमेश्वर के न्याय और ताड़ना को नहीं स्वीकारोगे। मैंने परमेश्वर के कुछ और वचन पढ़े कि कैसे निपटाए जाने को सही तरीके से लेना चाहिए। जब काट छांट करने और निपटने की बात आती है तो लोगों को कम से कम क्या पता होना चाहिए? अपना कर्तव्य यथेष्ट रूप से निभाने के लिए काट छांट किए जाने और निपटे जाने का अनुभव होना चाहिए। ये अपरिहार्य है। ये ऐसी चीजें हैं जिनका लोगों को प्रतिदिन सामना करना चाहिए और जिन्हें परमेश्वर में अपने विश्वास और उद्धार की प्राप्ति में अक्सर अनुभव करना चाहिए। कोई भी काट छांट किए जाने और निपटे जाने से अलग नहीं रह सकता। क्या किसी की काट छांट और उसके निपटारे में उसका भविष्य और नियति भी शामिल होते हैं? नहीं। तो व्यक्ति के लिए काट छांट और निपटारा क्या होता है? क्या यह लोगों की निंदा करने के लिए किया जाता है? नहीं। यह लोगों को सत्य समझने और अपना कर्तव्य सिद्धांतों के अनुसार निभाने में मदद करना है। सही है, यह इसकी एकदम सही समझ है। किसी की काट छांट करना और उससे निपटना एक तरह का अनुशासन है, ताड़ना है। यह एक प्रकार से लोगों की मदद करना भी है। काट छांट किए जाने और निपटे जाने से तुम समय रहते अपने गलत लक्ष्य को बदल सकते हो। इससे तुम अपनी मौजूदा समस्याएं तुरंत पहचान सकते हो और समय रहते अपने उजागर हुए भ्रष्ट स्वभाव को पहचान सकते हो। चाहे कुछ भी हो, काट छांट किया जाना और निपटा जाना तुम्हें अपने कर्तव्य सिद्धांतों के अनुसार पूरा करने में मदद करते हैं। ये तुम्हें समय रहते गलतियां करने और भटकने से बचाते हैं और तबाही मचाने से रोकते हैं। क्या यह लोगों की सबसे बड़ी सहायता, उनका सबसे बड़ा उपचार नहीं है? ज़मीर और विवेक रखने वालों को निपटे जाने और काट छांट किए जाने को सही ढंग से लेने में सक्षम होना चाहिए। निपटारे को लेकर हमारा सही रवैया और अभ्यास का मार्ग क्या होना चाहिए, इस पर ईश वचन स्पष्ट हैं। असल में निपटान का नियति से कोई लेना देना नहीं है। भाषा भले ही कठोर, कष्टदायक या निंदनीय हो, इसका एकमात्र उद्देश्य
हमारी भ्रष्टता, हठधर्मिता, कार्यों में सिद्धांतों की कमी को पहचानने, चूक समझने में मदद करना है, सत्य खोजना और सिद्धांतों के साथ अपना काम करने में मदद करना है। अक्सर या कठोरता से निपटारा करने का मतलब किसी व्यक्ति की नियति खराब होना नहीं है। ना ही निपटारा ना होने का अर्थ किसी व्यक्ति की नियति का अच्छा होना है। हालांकि कुछ लोगों की काट छांट और निपटारा किया जा सकता है और कभी कभी ये कठोर व मार्मिक हो सकता है, खुलासे या निंदा की तरह लग सकता है, लेकिन बाद में ये लोग सत्य खोजकर आत्मचिंतन कर पाते हैं और अपने भ्रष्ट स्वभाव की, दोषों की और भटकावों की समझ हासिल करने योग्य हो जाते हैं। वे जीवन में बदलने और आगे बढ़ने लायक हो जाते हैं और अंत में महत्वपूर्ण कार्य भी कर सकते हैं। जब से मैं विश्वासी बनी हूं, तब से मैंने निपटान के प्रति अपने रवैये पर विचार किया है। मैं 9 साल से विश्वासी हूं और शायद ही कभी मुझसे निपटा गया हो या मुझे रुकावटें या असफलताएं मिली हों। निपटारे को लेकर मेरा नजरिया हमेशा अलग रहा है। मेरे लिए निपटारा होना एक बुरी बात है। ये उजागर या निंदा किए जाने जैसा है। किसी का निपटारा होते देख ये सोचकर मैं बहुत डर जाती हूं कि अगर मैं सावधान नहीं रही तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैंने निपटारे को निंदा, नकारना, उजागर व प्रतिरोध करना समझ लिया। मैं अपनी आस्था को लेकर आरामदायक दायरे में रहना चाहती हूँ। मेरा अनुसरण उन लोगों से अलग कैसे है जो धर्म को अपनी रोजी रोटी बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत से ईश वचन पढ़े हैं और मैं जानती हूँ कि अंत के दिनों में उसका कार्य न्याय, शुद्धिकरण, काट छांट और निपटारे से इंसान को शुद्ध और पूर्ण करना है। लेकिन मुझे कोई सच्चा ज्ञान नहीं है और मैं निपटान व परिशोधन को स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए भले ही मैं कई सालों से विश्वासी हूँ, मैं कोई प्रगति नहीं कर पाऊंगी। मैं सत्य पाकर अपने जीवन स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला पाऊंगी और अंत में मुझे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इस बारे में जितना सोचती हूँ, अपनी स्थिति उतनी ही खतरनाक लगती है। सुख और अनुग्रह के पीछे भागने वाले मुझ जैसों के साथ अगर नहीं भी निपटा जाता है तो जरूरी नहीं कि हमें उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। अगर मैं सत्य को खोजकर अपना भ्रष्ट स्वभाव ना बदलूं, तो अंत में मुझे बचाया नहीं जाएगा। किसी का निपटारा करने से उसके परिणाम का पता नहीं चलता, बल्कि सत्य के प्रति उसके रवैये से ज्ञात होता है कि वह कौन है। मुझे हमेशा लगता रहा कि निपटारा बुरी चीज है और शायद ये परमेश्वर की नाराजगी या निंदा का प्रतीक है। लेकिन अब लगता है कि मैं कितनी गलत थी। मैंने रोते हुए प्रार्थना की, हे परमेश्वर, आखिरकार मैं अपनी अज्ञानता और मूर्खता समझ चुकी हूं। बरसों की आस्था में मेरी प्रकृति सत्य से घृणा करने की रही है। मैं हमेशा काट छांट और निपटारे से बचती रही हूं। परमेश्वर, मुझे पश्चाताप करना है। मैं निपटाए जाने से सबक सीखने को तैयार हूं। प्रार्थना से मुझे काफी सुकून मिला और मेरे अंदर तड़प और ललक पैदा हुई। मैं चाहती हूं कि आगे चलकर मुझे काट छांट और निपटारे का अनुभव हो ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। बुधवार, अक्टूबर 5, 2022, काली घटा। आज जो हुआ वो भुलाए नहीं भूलेगा। किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय मेरी हठ धर्मिता और सिद्धांत ना खोजने के कारण काम फिर से करना पड़ा, जिससे प्रगति में देरी हुई। अगुआ ने इस समस्या की ओर इशारा किया और मुझसे अहंकारी और नाकाबिल होने के कारण निपटा गया। कहा, इससे मेरी आध्यात्मिक मामलों की नासमझी दिखती है। उसके शब्द मेरे दिमाग में लगातार घूमते रहे। मैंने परेशानी में ये सोचकर खुद को सीमित कर लिया। अगुआ ने मेरी सच्चाई जान ली है। उसे लगता है कि मैं इस कार्य के योग्य नहीं हूं।
अब मुझे कभी भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं और भी ज्यादा दुखी हो गई। अपनी गलत स्थिति का एहसास होने पर मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, आज मेरा निपटारा हुआ। समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे क्या सीखूं या कैसे आत्मचिंतन करूं। मुझे प्रबुद्ध कर राह दिखा ताकि मैं इन नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकूं। प्रार्थना कर मुझे याद आया कि निपटाए जाने पर सत्य खोजना महत्वपूर्ण होता है। नकारात्मक होने से क्या हल होने वाला है? मेरी समस्या क्या है और मुझे आध्यात्मिक मामलों की समझ क्यों नहीं सोचना चाहिए? मैंने इत्मीनान से विचार किया। इस बार मेरे साथ मुख्यतः इसलिए निपटा गया क्योंकि मैं अपने काम में दुराग्रही थी। मैंने ना ही सिद्धांत खोजे ना उन पर विचार किया। अगुआ ने इससे जुड़े सिद्धांतों पर संगति की थी, लेकिन मैं तो बस नियमों से चिपकी रही। मुझे तो ये भी लगा कि इन सिद्धांतों को कई बार सुनकर मैंने इन पर महारत हासिल कर ली है और अब मुझे उन पर काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिद्धांतों को दरकिनार कर खुद पर भरोसा किया, अपनी राय को सही माना और दूसरों की राय बिल्कुल नहीं ली। मैंने सिद्धांतों के अनुसार काम करने के बजाय आंख मूंदकर नियमों का पालन किया। क्या ये आध्यात्मिक मामलों की समझ है? अगर मेरा निपटारा ना होता तो मुझे कुछ पता ना चलता। सोचती कि मैंने काम ठीक से किया है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझसे क्या दुष्टता हो सकती थी। मेरा निपटारा होना मेरे लिए एक चेतावनी और सुरक्षा है। ये समझकर अब मैं नकारात्मक नहीं होती। मैं सिद्धांत खोजने पर ध्यान दे सकती हूँ और खुद को याद दिला सकती हूँ कि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हों। शनिवार अक्टूबर 8, 2022। आसमान साफ। आज अगुआ ने सभा में काम करने के सिद्धांतों पर धैर्यपूर्वक संगति की और पूछा कि क्या हमने हाल ही में कुछ हासिल किया है। उसने हमें सत्य का अनुसरण करने को कहा और कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हों, सबक सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने हमें ईश वचनों का एक अंश भी सुनाया। परमेश्वर के कार्य का अनुभव करते समय चाहे तुम कितनी भी बार असफल हुए हो, गिरे हो, तुम्हारी काट छांट की गई हो या उजागर किए गए हो, ये बुरी चीजें नहीं हैं। भले ही तुम्हारी कैसी भी काट छांट या निपटारा किया गया हो, चाहे किसी अगुआ या कार्यकर्ता ने किया हो या तुम्हारे भाई बहनों ने, ये सब अच्छी चीजें होती हैं। तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट हो, तुम्हें असल में इससे लाभ होता है। कोई भी अनुभव वाला व्यक्ति इसकी पुष्टि कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, काट छांट, निपटारा और उजागर किया जाना हमेशा अच्छा होता है। यह कोई निंदा नहीं है, यह परमेश्वर का उद्धार है और तुम्हारे लिए स्वयं को जानने का सर्वोत्तम अवसर है। यह तुम्हारे जीवन अनुभव को गति दे सकता है। इसके बिना तुम्हारे पास ना तो अवसर होगा, ना ही परिस्थिति और ना ही अपनी भ्रष्टता के सत्य की समझ तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए कोई प्रासंगिक आधार होगा। अगर तुम सत्य को सचमुच समझते हो और अपने दिल की गहराइयों में छिपी भ्रष्ट चीजों का पता लगाने में सक्षम हो, अगर तुम स्पष्ट रूप से उनकी पहचान कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। इससे जीवन में प्रवेश की एक बड़ी समस्या हल हो जाती है और यह स्वभाव में बदलाव के लिए भी बहुत लाभदायक है। स्वयं को सही मायने में जानने में सक्षम होना तुम्हारे लिए अपने तरीकों में बदलाव कर एक नया व्यक्ति बनने का सबसे अच्छा मौका है। तुम्हारे लिए ये नया जीवन पाने का सबसे अच्छा अवसर है। एक बार जब तुम सच में खुद को जान लोगे तो तुम ये देख पाओगे कि जब सत्य किसी का जीवन बन जाता है तो यह निश्चय ही
अनमोल होता है। तुम में सत्य की प्यास होगी, तुम सत्य का अभ्यास करोगे और इसकी वास्तविकता में प्रवेश करोगे। ये कितनी बड़ी बात है। यदि तुम इस अवसर को थाम सको और ईमानदारी से मनन कर सको तो कभी भी असफल होने या नीचे गिरने पर स्वयं के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तब तुम नकारात्मकता और कमजोरी में भी फिर से खड़े हो सकोगे। एक बार जब तुम इस सीमा को लांघ लोगे तो फिर तुम एक बड़ा कदम उठा सकोगे और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर सकोगे। ईश वचनों ने मुझे भावुक कर दिया और मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। हालांकि निपटाया जाना परेशान करने वाला और पीड़ादायी था। कई बार तो ऐसा लगा कि मैं नकारात्मक होकर टूट जाऊंगी, पर इस अनुभव से मुझे परमेश्वर के प्रेम के दर्शन हुए। इस स्थिति ने मुझे चिंतन कर अपना भ्रष्ट स्वभाव जानने के लिए परमेश्वर के सामने आने को मजबूर किया, ताकि जान सकूं कि मेरी समस्या की जड़ कहाँ है। जब मुझे अपने बारे में कुछ समझ हासिल होती है तो मैं शांत और सहज महसूस करती हूँ। अगर मेरा निपटारा ना हुआ होता तो ना जाने अपने काम में क्या परेशानियां खड़ी कर लेती या कैसी समस्याएं और त्रुटियां मेरे सामने आती। इस तरह निपटे जाने से ही मैं अपने काम में सिद्धांत खोजने पर ज्यादा ध्यान दे पाई। मैंने जान लिया है कि आपका निपटारा आपके काम का एक हिस्सा है। इस अनुभव ने काट छांट और निपटारे के प्रति मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के इस लेख में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगी।